हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस जनरल नॉलेज की वीडियो में हम मोस्ट वीवीआई जीके क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को इसकी बिल्कुल नहीं कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक एक बार ज़रूर बने रहिए, क्योंकि आज का जो वीडियो है इसमें सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम से सिलेक्टेड क्वेश्चन को लिया गया है। इसलिए वीडियो को इसकी बिल्कुल नहीं कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर बने रहिए। चलिए बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट के क्वेश्चन नंबर पहला की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला में है, भारत के राष्ट्रीय मिठाई का नाम है। ऑप्शन ए में है गुलाब जामुन, ऑप्शन बी में बर्फ़ी, ऑप्शन सी में जलेबी और ऑप्शन डी में क्या है, रसगुल्ला। तो भारत के राष्ट्रीय मिठाई का नाम क्या है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जलेबी। यानी क्वेश्चन नंबर पहला का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह जनरल नॉलेज क्वेश्चन का इंटरेस्टिंग जीके क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर दूसरा की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा में है, गुलाब का शहर किसे कहा जाता है? गुलाब का शहर किसे कहा जाता है? सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चंडीगढ़ को। गुलाब शहर किसे कहा जाता है? चंडीगढ़ को। यानी क्वेश्चन नंबर दूसरा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर तीसरा की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा में है, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा आलू कहाँ पैदा होते हैं? ऑप्शन ए में है रूस, ऑप्शन बी में अमेरिका, ऑप्शन सी में चीन और ऑप्शन डी में क्या है, भारत। तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा आलू कहाँ पैदा होते हैं? सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रूस में। यानी क्वेश्चन नंबर तीसरा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का जवाब पहले से मालूम रहता है तो उसका जवाब आप सभी को एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना है। तो चलिए अब बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट के क्वेश्चन नंबर चौथा की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा है, मनुष्य के एक आंख का वजन कितना होता है? ऑप्शन ए में 10 ग्राम, ऑप्शन बी में 20 ग्राम, ऑप्शन सी में 30 ग्राम और ऑप्शन डी में क्या है, 8 ग्राम। तो मनुष्य के एक आंख का वजन कितना होता है? याद रखिएगा 8 ग्राम। तो आप याद रखिएगा मनुष्य के एक आंख का वजन होता है 8 ग्राम। यानी क्वेश्चन नंबर चौथा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पाँचवा की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर पाँचवा में है, भारतीय रेल का राष्ट्रीय रेलकरण कब हुआ था? भारतीय रेल का राष्ट्रीय रेलकरण कब हुआ था? सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1950 ईस्वी में। ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर पाँचवा जो है यहाँ से बहुत ही मोस्ट वीवीआई है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप याद जरूर रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर छठा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर छठा में है, भारत में सबसे बड़ा बस स्टैंड किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए में गोरखपुर में, ऑप्शन बी में चेन्नई में, ऑप्शन सी में नई दिल्ली में और ऑप्शन डी में क्या है, बनारस में। तो भारत में सबसे बड़ा बस स्टैंड कहाँ स्थित है? सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई में। यानी क्वेश्चन नंबर छठा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट के क्वेश्चन नंबर सातवां की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर सातवां में है, मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर कब उतरा था? ऑप्शन ए में 1969 में, ऑप्शन बी में 1970 में, ऑप्शन सी में 1975 में और ऑप्शन डी में क्या, 1960 में। तो मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर कब उतरा था? सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1969 ईस्वी में। यानी क्वेश्चन नंबर सातवां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन इस वीडियो में लिया गया है सभी क्वेश्चन एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन को लिया गया है, इसलिए वीडियो को इसकी बिल्कुल नहीं कीजिए और शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर बने रहिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आठवां की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर आठवां में है, किस देश में दुनिया का सबसे चौड़ी सड़क है? किस देश में दुनिया का सबसे चौड़ी सड़क है? सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्राज़ील में। दुनिया का सबसे चौड़ी सड़क किस देश में है? ब्राज़ील में है, याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन नंबर आठवां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नौवां की तरफ।
तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 में है अधिकतम लंबाई वाली सड़क किस राज्य में स्थित है। इस क्वेश्चन का मतलब समझिए कि भारत का सबसे लंबी सड़क किस राज्य में स्थित है। तो सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में। अधिकतम लंबाई वाली सड़क किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं सीधा से क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 में है अमेरिका किस देश का गुलाम रह चुका है। अमेरिका किस देश का गुलाम रह चुका है। ऑप्शन ए में है जापान का, ऑप्शन बी में चीन का, ऑप्शन सी में रूस का और ऑप्शन डी में क्या है, ग्रेट ब्रिटेन का। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ग्रेट ब्रिटेन का। अमेरिका किस देश का गुलाम रह चुका है, ग्रेट ब्रिटेन देश का। यानी क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 में है अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था। ऑप्शन ए में है मराठों ने, ऑप्शन बी में राजपूतों ने, ऑप्शन सी में सिखों ने और ऑप्शन डी में क्या है, मुगलों ने। तो अंग्रेजों का विरोध सबसे अधिक, तो अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था। सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मुगलों ने। अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध किसने किया था, मुगलों ने। इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 में है प्याज का सबसे ज़्यादा उत्पादक वाला देश कौन सा है। प्याज का सबसे ज़्यादा उत्पादक करने वाला देश कौन सा है। सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भारत। यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ से 12 का सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट के क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 को देखने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 में है रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का क्या नाम था। ऑप्शन ए में है सारंगी, ऑप्शन बी में है बादल, ऑप्शन सी में पवन और ऑप्शन डी में क्या है, इनमें से सभी। तो रानी लक्ष्मीबाई घोड़े का क्या नाम था, इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम सारंगी भी था, बादल भी था और पवन भी था, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 में है सबसे पहले नोटबंदी किस देश में हुई थी। ऑप्शन ए में घना में, ऑप्शन बी में अमेरिका में, ऑप्शन सी में चीन में और ऑप्शन डी में क्या है, भारत में। घना एक देश का नाम है जहां सबसे पहले नोटबंदी हुई थी। यानी क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबसे पहले नोटबंदी किस देश में हुई थी, घना देश में हुई थी। आप याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 15 में है किस देश के प्रधानमंत्री को शपथ लेते ही फांसी की सजा दी गई थी। ऑप्शन ए में श्रीलंका देश की, ऑप्शन बी में रूस, ऑप्शन सी में चीन और ऑप्शन डी में क्या है, पाकिस्तान। तो किस देश के प्रधानमंत्री शपथ लेते ही फांसी की सजा दी गई थी। आप याद रखिएगा, क्वेश्चन याद रखिएगा, पाकिस्तान देश को। ऐसा कौन सा देश था, तो पाकिस्तान देश। यानी क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब यहाँ से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी क्वेश्चन को आप बहुत ही इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि किस देश के प्रधानमंत्री को शपथ लेते ही फांसी की सजा दी गई थी। तो याद रखिएगा, पाकिस्तान देश को। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 में है कौन सा विटामिन घाव भरने में मदद करता है। ऑप्शन ए में विटामिन बी, ऑप्शन बी में विटामिन डी, ऑप्शन सी में विटामिन के और ऑप्शन डी में क्या है, विटामिन ए। तो कौन सा विटामिन घाव भरने में मदद करता है। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के। यानी विटामिन के को भरने में ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ से 16 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में एक मुहावरा है, बहुत ही मोस्ट भी यह मुहावरा है कि राम नाम जपना पराया मौल अपना। मुहावरे का अर्थ क्या होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग जीके जीएस क्वेश्चन है कि राम नाम जपना और पराया
राम नाम जपना पराया मौल अपना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धोखे से धन जमा करना। यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ से 17 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18वां की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18वां में है, चांद पर सबसे पहले पानी की खोज किस देश ने की थी? चांद पर सबसे पहले पानी की खोज किसने की थी? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भारत ने। यानी क्वेश्चन नंबर 18वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 में है, किस देश में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं? ऑप्शन ए में थाईलैंड में, ऑप्शन बी में रूस में, ऑप्शन सी में अमेरिका में और ऑप्शन डी में क्या है? भारत में। तो किस देश में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं? याद रखिएगा, थाईलैंड में। यानी क्वेश्चन नंबर 19वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20वां की तरफ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को एक बार ज़रूर शेयर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में है, ऊँट का लगभग जीवन काल कितने वर्ष का होता है? ऊँट का लगभग जीवन काल कितने वर्ष का होता है? तो यहाँ से आप याद रखिएगा 30 वर्ष का होता है। किसी का भी जो उम्र है वह लगभग में अप्रॉक्सली के टर्म में लिया जाता है। जैसे में ये मनुष्य का जो एज है वह 60-70 के अप्रॉक्सली माना जाता है, उसी प्रकार जो है ऊँट का जो लगभग जीवन काल माना जाता है वो 30 वर्ष माना जाता है। आप इस क्वेश्चन को याद रखिएगा यहाँ से। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 21वां में है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए में 29 अगस्त। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा 29 अगस्त को। यानी क्वेश्चन नंबर 21वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप याद कर ही लीजिए या समझ जाइए। क्वेश्चन नंबर 21वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 में है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? याद रखिएगा 7 रंग होते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 22वां का सही जवाब यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23वां की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23वां में है, भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? ऑप्शन ए में है दिल्ली, ऑप्शन बी में महाराष्ट्र, ऑप्शन सी में कानपुर और ऑप्शन डी में क्या है? लखनऊ। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत का सबसे प्रदूषित शहर इस चारों ऑप्शन में क्या है, या भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 24 में है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बैंक ऑफ भारत। यानी क्वेश्चन नंबर 24वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन एवं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25वां की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 25वां में है, किस जानवर का दूध कभी नहीं फटता है? ऑप्शन ए में है भैंस का, ऑप्शन बी में बकरी का, ऑप्शन सी में है ऊँट का और ऑप्शन डी में क्या है? गाय का। तो किस जानवर का दूध कभी नहीं फटता है? याद रखिएगा ऊँट का दूध। ऊँट का दूध जो है, तो सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऊँट का दूध जो है कभी नहीं फटता है। यानी क्वेश्चन नंबर 25वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो बस आज के लिए रखते हैं इतना ही। वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह का वीडियो लेकर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।